सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक धड़ाधड़ फैसलों ने मोदी सरकार में बेचैनी पैदा कर दी है। पहले तो जिस मसले पर पीएम मोदी ने अडानी का आ नहीं बोला, उस गौतम अडानी और हिडनबर्ग के मसले पर जांच समिति का गठन किया गया। जांच के आदेश दिए गए, 2 महीने में रिपोर्ट मांगी गई और अब उसी मसले पर गौतम अडानी से 7 सवाल किए गए हैं। ऐसे सवाल किए गए हैं जो कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट से घुमा फिरा कर मिलते जुलते हैं। तो क्या है वो सवाल, क्या है उसके मायने, हम आपको एक एक करके बताते हैं। खबर देखिएगा वाईएस हिंदी की, इसमें लिखा हुआ है कि अडानी हिडनबर्ग मामला सुप्रीम कोर्ट सेबी से इन 7 मुद्दों की जांच चाहता है। तो जो सेबी जांच नहीं कर रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था, संसद से लेकर सदन तक हंगामा किया जा रहा था, उस सेबी को पहली बात तो अब जांच करनी पड़ रही है। और दूसरा सबसे अहम मसला ये निकल कर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि क्या जांच करनी है, किस पर जांच करनी है और किन मुख्य बिंदुओं पर जांच करनी है। तो क्या है वो 7 सवाल, क्या दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश, आपको बताते हैं। देखिएगा, खबर में लिखा हुआ है कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी और उनके अडानी ग्रुप पर शेयरों की धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे की जांच के लिए समिति का गठन किया है। तो खबर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि समिति का गठन किया जा चुका है। इसमें आगे लिखा है कि कोर्ट ने सेबी को अगले 2 महीने के भीतर अपनी चल रही जांच को पूरा करने के लिए कहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे करेंगे और इसमें KV कामत और नंदन नीलेकणी भी शामिल होंगे। तो पूर्व चीफ जस्टिस में शामिल है। समिति का गठन हो चुका है, 2 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। पूरा मामला अब जानते हैं। अब इस मामले में अपडेट निकल कर ये सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि समिति को किस पर काम करना होगा, वो महत्वपूर्ण बिंदु भी बता दिए हैं, ऐसे सवाल भी बता दिए हैं। देखिएगा, इसमें खबर में लिखा है कि आदेश के अनुसार समिति का काम होगा, पहला, कोर्ट को पूरी जानकारी दी जाए और 2 महीने में अदालत के समक्ष सील बंद कवर में रिपोर्ट पेश की जाए। तो पहले मोदी सरकार सील बंद कवर में जवाब देने वाली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम सील बंद लिफाफे में किसी तरह का कोई जवाब नहीं लेंगे। फिलहाल जो सेबी को लेकर जो समिति गठित की गई है, इससे जवाब मांगा गया है, वो भी सील बंद लिफाफे में। तो इस बिंदु से इतना तो साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो समिति गठन की है उस पर ज्यादा विश्वास है। फिलहाल आगे इसमें लिखा है कि इसमें मुख्य कारण भी शामिल हैं जिनके कारण हाल के दिनों में प्रतिभूति बाजार में अस्थिरता हुई है। यानी कि सिक्योरिटी मार्केट में जितनी इनस्टेबिलिटी आई है, आप जानते हैं कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज लगातार धड़ाम गिर रहा है, शेयरों की कीमत गिर रही है, उस पर भी सवाल किया गया है कि आप कारण बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरा इसमें लिखा हुआ है कि निवेशक जागरूकता को मजबूत करने के उपायों का सुझाव दें। तो एक तरफ जैसा कि आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेबी और LIC बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यहाँ पर ये बात अहम हो जाती है कि निवेशक जागरूकता को मजबूत किया जाए, यानी कि उनको कितना मुनाफा हुआ है, कितना घाटा हुआ है, ये बताया जाए और कैसे हुआ है वो भी बताया जाए। फिलहाल इसमें लिखा हुआ है उपायों पर बात की जाए कि ये जो घाटा हुआ है इस पर कैसे एक्शन लिया जाएगा। आगे इसमें लिखा है कि ये जांच की जाए कि क्या अडानी समूह या अन्य कंपनियों के संबंध में प्रतिभूति बाजार में संबंधित कानूनों के कथित उल्लंघन से निपटने में नियामक विफलता हुई है। तो जो सिक्योरिटी मार्केट में जो कुछ भी हुआ है उसमें कानूनों की कथित उल्लंघन किया गया है या फिर कि नहीं किया गया है, इस पर भी जांच की जाए। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सवाल खड़े करता है, वो भी गौतम अडानी पर, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। क्योंकि अगर यहाँ पर नियामक कंपनियों के जो नियम है उनका उल्लंघन हुआ है तो सरकार घेरे में आ जाती है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि वैधानिक और या नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए उपायों का सुझाव और निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत ढांचे के साथ सुरक्षित अनुपालन।
भारतीय निवेशकों को उस तरह की अस्थिरता के खिलाफ बचाने के लिए जिसे हाल के दिनों में देखा गया है, हम विलुप्त नियामक ढांचे के मूल्यांकन के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर रहे हैं और इसे मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए उपयुक्त हैं, सीजीआई ने अपने आदेश में कहा है। तो आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस इसमें डायरेक्ट इंटरवीन कर रहे हैं। जो भी सवाल मैंने आपको बताया, इन सवालों में आप देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट तौर पर किस तरीके से सरकार से भी सवाल किया गया है कि ये सब कुछ हो रहा था तो आप क्या कर रहे थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जो नियामक रूल्स हैं, जो कि सरकार इनका संचालन करती है, देखती है ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सेबी देखती है। अब इन पर अगर उल्लंघन हुआ होगा तो डायरेक्ट किस पर कार्रवाई हो सकती है, आप देख सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इसमें 3 और सवाल किए गए। इसमें लिखा हुआ है, पहला, क्या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन नियम 1957 के नियम 19A का भी उल्लंघन किया गया है। इसमें 25% सार्वजनिक हिस्सेदारी की बात होती है कि अगर हिस्सेदारी थी भी कि नहीं थी, किसकी हिस्सेदारी थी, कितनी हिस्सेदारी थी, इस पर भी जांच की जाए। आगे लिखा है कि क्या संबंधित दलों और अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ लेन देन का खुलासा करने में विफलता हुई है जो संबंधित पक्षों के कानून के अनुसार सेबी से चिंतित करती है। तो अगर इसमें विफलता हुई है, कानूनों का अनुपालन नहीं हुआ है, तो सेबी ने ढंग से काम नहीं किया है। सेबी के तहत ये जो समिति है उसका गठन किया गया है और आप देख सकते हैं कि कैसे लगातार सेबी पर ही, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आगे लिखा है कि क्या मौजूदा हालातों में कानून के उल्लंघन में स्टॉक की कीमतों में कोई हेर फेर था। तो ये सबसे अहम सवाल है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया था कि हेर फेर किया गया है, अकाउंटिंग में धांधली की गई है, शेयर्स को ओवर वैल्यूड बताया गया है और ऐसा ही कुछ अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा जा रहा है। तो मिला जुला कर आप देख सकते हैं कि जो भी हिडनबर्ग ने आरोप लगाए थे गौतम अडानी पर, उसी पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। और सबसे अहम सवाल तो यहाँ पर यह है कि क्या मौजूदा कानूनों के उल्लंघन में स्टॉक की कीमतों का हेर फेर किया गया है। ये तो वही सवाल है जो कि हिडनबर्ग ने उठाया था। हिडनबर्ग ने आरोप लगाया था कि ओवर वैल्यू अपनी शेयर्स को दिखाते हैं और मार्केट से पैसा उठाते हैं। फिलहाल गौतम अडानी ने तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, जो जांच समिति करवाई गई है, इसका स्वागत किया है, कहा है कि सच सामने आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि दबाव साफ निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जो 106 पन्नों की जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी, उसमें जो सवाल किए गए थे, जांच उसी पर बिठाई गई है। गौतम अडानी ने तो सारे के सारे आरोपों को खारिज कर दिया था, कहा था हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तड़ापड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों पर, इस एक्शन पर आपका क्या कहना है कि इस बार जो ये सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले रहा है, इसका परिणाम क्या होगा? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।